वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। हमारा आज का प्रसंग श्री कलश वाणी से 7वां प्रकरण है, जिसमें श्री महामती जी की आत्मा इश्क की अहमियत को बता रहे हैं। अभी तक हमने ज्ञान के विषय में जाना, विरह के विषय में जाना, समर्पण के विषय में जाना, पर इश्क क्या है, कैसे इश्क को सबसे बड़ा कहा गया है। इश्क के विषय में बताते हुए क्या कह रहे हैं, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क को सबसे बड़ा कहा है, क्यों कहा है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले सुंदर साथ जी, जो प्रेम और इश्क की वार्ता आती है ना श्रीमुख वाणी में, प्रेम और इश्क को लेकर कुछ सुंदर साथ के मन में ना भ्रांति रहती है। कुछ का मानना होता है कि जो प्रेम है वो योग माया तक है, परम धाम में नहीं है। कुछ का मानना होता है कि परम धाम में भी प्रेम है। कुछ का मानना है कि परम धाम में इश्क है, प्रेम नहीं है। तो इसका समाधान क्या है सुंदर साथ जी, कि परम धाम में प्रेम और इश्क एक ही है, इनमें अंतर नहीं है, सिर्फ भाषा का अंतर है, भाषा का भेद है। अब देखिए श्री परिक्रमा ग्रंथ में क्या कहा है, जाके प्रेमे के बस्तर, जाके प्रेमे के भूखन, जाके प्रेमे के साजो सिंगार। तो प्रेम शब्द आ रहा है ना। प्रेम और इश्क दोनों ही एक है और दोनों ही धनी जी के हृदय में वास है, दोनों का ही। और जो धनी जी का ही स्वरूप है तो वो उसकी अहमियत क्या होगी, वो सबसे बड़ा होगा, सबसे महान होगा। तो कैसे इश्क बड़ा है सुंदर सा जी, हम जानते हैं चौपाई के माध्यम से, सुनते हैं श्री किरण दीदी जी के मुखारबिंद से। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। रामा जी। इश्क बढ़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बढ़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान।
प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि निस्संदेह परम धाम का ज्ञान एवं धनी जी के लिए विरहा का होना अनमोल संपदाएं हैं, किंतु प्रेम की महिमा इन सबसे बड़ी है। प्रेम के समान कुछ भी नहीं है। यदि संसार में आने के पश्चात आपका प्रेम नहीं मिलता है तो मेरे लिए इस संसार का कोई भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात इस संसार में मेरा रहना ही बेकार है। अब श्री महामती जी के हृदय की क्या व्यथा है सुंदर सा जी, कि प्रेम इश्क दर्द तुम्हारा मैं फेर मांगू फेर, कि धनी जी मुझे बारंबार आपका प्रेम चाहिए, क्योंकि आपके प्रेम के समान कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों है सुंदर सा जी? अब देखिए, हम श्री मुखवाणी का पठन मनन करते हैं, ज्ञान का आधार लेकर चलते हैं, सेवा का आधार लेकर चलते हैं, बिरहा में डूबते हैं। धनी जी के ऊपर सर्व समर्पण जब हमारा होता है तब जाकर हृदय में प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम के आ जाने के पश्चात कुछ भी आना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि श्री मुखवाणी क्या कहती है? ब्रह्म इश्क दो एक हैं, दोनों एक हैं। ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत बतन भंग। दोनों ही परम धाम में विराजमान है। क्या परम धाम में विरहा है? नहीं है ना। तो विरहा की संपदा हमें दी गई है इस तन में पड़े हुए पर्दे को हटाने के लिए। विरहा जीव का विषय है, सेवा जीव का विषय है। तो जब हम जीव भाव से ऊपर उठते हैं तो इन संपदाओं के द्वारा उठते हैं, इसलिए ये बहुत अनमोल है। पर जब इश्क हृदय में आ जाता है ना, तो इश्क आने के पश्चात स्वयं प्रीतम का स्वरूप हृदय में आ जाता है, क्योंकि इश्क से धनी जी जुदा नहीं है। अब इस बात को हम ऐसे समझेंगे सुंदर सा जी, कि जैसे बिरहा की जब हमारी स्थिति होती है तब भी एक अलगाव होता है, आत्मा तड़प रही होती है, जीव बिलख रहा होता है धनी जी के प्रेम में, धनी जी के विरहा में। लेकिन विरहा की अवस्था में एक अलगाव है, एक दूरी का एहसास है। लेकिन प्रेम जैसे ही हृदय में आ जाता है वो दूरी समाप्त हो जाती है। धनी जी सामने ही प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। सेवा हम कर रहे हैं, कोई सेवा कार्य, तो वो भी हमारे अंगों से संपादित होती है, इस तन से संपादित होती है। तब भी धनी जी और हमारे बीच में एक दूरी होती है, क्योंकि जब तक हम जीव भाव में रहकर, शरीर भाव में रहकर कोई कार्य कर रहे हैं, तब तक हमारा आत्म भाव कुछ पल के लिए हटा होता है ना। आत्म भाव में हम कब डूबते हैं? जब हम एकांत में बैठकर धनी जी का ध्यान करते हैं, प्रेम अगाढ़ हृदय में आता है, तो प्रत्यक्ष रूप से पिया जी सामने हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए इन सब संपदाओं के ऊपर महामती जी कहते हैं ये सब संपदाएं बहुत अनमोल हैं, इन्हें छोटा नहीं समझना है। क्योंकि सेवा करने से हमारा जो तन है ना, हमारा तन के अंदर सेवा की भावना से हमारा हृदय निर्मल होता है, हमारा जीव निर्मल होता है। विरहा आने से भी सारे विकार अंदर के धुल जाते हैं और एकदम हृदय निर्मल हो जाता है, पाक हो जाता है। विरहा के बाद ही तो प्रेम प्रकट होता है हृदय में। तभी तो कहा है ना, प्रेम इश्क जब आया तब निश्चय मिलिए हक। और जैसे ही प्रेम हृदय में आया तो धनी जी का स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए इश्क को बड़ा कहा गया है। इन सब संपदाओं के ऊपर जो संपदा कही है वो प्रेम की कही है, इश्क की कही है। वही बयान करते हुए श्री महामती जी की आत्मा कह रही है, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। धनी जी के इश्क के समान कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता सुंदर सा जी, ये बात
बहुत ही ध्यानपूर्वक जानने वाली है कि धनी जी के इश्क से बड़ा कुछ भी होता ना तो संसार में ऐसे ऋषि मुनियों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं कर रखी हैं, इतना अपनी हड्डियों को गला डाला है, इतना अनशन उन्होंने कर डाले हैं, पर क्या उनको परमात्मा मिला? क्या वो निराकार मंडल से परे, योग माया से परे उस शब्दातीत परमात्मा के विषय में जान पाए? नहीं ना। तो क्योंकि जब तक प्रेम हृदय में नहीं आएगा तब तक परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ब्रह्म और इश्क दो एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और प्रेम शब्द दुनि मिने इतल्याई ब्रह्म श्रेष्ठ। प्रेम दुनिया में कब आया? जब स्वयं परमात्मा की वो ब्रह्म अंगनाएं इस ब्रह्मांड में आई और उन ब्रह्म अंगनाओं के साथ उनके प्रीतम जो एक पल के लिए भी हमसे जुदा नहीं रह सकते, वो भी साथ आए इस ब्रह्मांड में। तो इस ब्रह्मांड में वो अनमोल निधि जिसे हम इश्क कहते हैं, प्रेम कहते हैं, वो आई। तो उसके आने से हमने प्रेम को जाना, संसार ने प्रेम को जाना। अब उस प्रेम से जब हम कदम बढ़ाएंगे तभी हम परमात्मा का साक्षात्कार पा सकते हैं, क्योंकि वो नवदा भक्ति से परे है। 9 प्रकार की जो भक्ति कही गई है ना, वो भक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंचती है, वो उससे परे है। परमात्मा तक क्या पहुंचती है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से ही परमात्मा को देखा जा सकता है। उसी प्रेम की बात करते हुए महामती जी कह रहे हैं, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। कि धनी जी, भले ही मैं कितनी निधियों की बात कर लूँ, कितना ही सेवा हो, समर्पण हो, विरहा हो, सब कुछ हो, पर प्रेम नहीं है हृदय में तो कैसे चलेगा? आपके प्रेम के बिना मुझे सब कुछ बेकार लग रहा है, निथर्क लग रहा है। क्योंकि प्रेम जब आएगा तब आप आओगे, आप में और मेरे में कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, मैं प्रत्यक्ष आपका दीदार पाऊंगी। इसलिए आपका इश्क बहुत बड़ा है पिया जी, और बारंबार मेरी आत्मा से यही पुकार हो रही है कि आप मुझे अपना इश्क फेर दीजिए, मुझे अपने इश्क में गलित कर दीजिए, क्योंकि आपका इश्क अनमोल संपदा है। और इश्क कैसे आएगा सुंदर सा जी, ये भी हम जानेंगे आगे की चौपाइयों में। तो बहुत ही प्यारा हमारा आज का प्रसंग है सुंदर सा जी, ध्यान पूर्वक समझने वाला है। इश्क की बात करते हुए महामती जी ने जो बातें बताई है ना, कि सबके ऊपर जो इश्क है एक कलश के समान है। अभी पहले हमने कलश में जाना था कि समर्पण को कलश कहा था, है ना। अब महामती जी कह रही हैं, चाहे सेवा है, इल्म है, भले ही समर्पण है, भले ही बिरहा है, इन सब के ऊपर भी जो एक बड़ी वस्तु है वो धनी जी का प्रेम है। क्योंकि प्रेम के आ जाने से स्वयं उसका स्वरूप हृदय में आ जाता है। अब वो प्रेम कैसे प्रकट होगा वो हम जानेंगे आगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, राशामा जी। जो दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। जो दे तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पियो वतन। न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पियो वतन। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरे सर्वस्व 14 लोकों के इस ब्रह्मांड की माप की जा सकती है। अनंत कहे जाने वाले निराकार मंडल को भी मापा जा सकता है, किंतु जिस प्रेम से परम धाम को प्रत्यक्ष देखा जाता है, उस प्रेम को मापा जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है।
अब ऐसा क्यों है सुंदर साथ जी कि प्रेम की माप नहीं हो सकती? क्योंकि प्रेम क्या है? शब्दातीत है, ना तो वो शब्दों में आ सकता है। धनी जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, या हम आत्माएं पिया जी से कितना प्रेम करती हैं, क्या उसे शब्दों की परिधि में रखा जा सकता है? वो शब्दों की परिधि से परे है। अब देखिए क्या कह रही हैं, 14 लोक हिसाब में, हिसाब निरंजन शून्य, न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन दिखाया पियो बतन। महामती जी कहते कि धनी जी इस 14 लोकों के ब्रह्मांड को मापा जा सकता है। हम देख रहे हैं ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हो गए हैं जिन्होंने इस संसार की माप कर ली है कि कैसे ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, कितना है, सबको मापा जा सकता है। अनंत कहे जाने वाले निराकार मंडल को भी मापा जा सकता है, किंतु जिस प्रेम से प्रत्यक्ष पिया जी को देखा जाता है ना, उस प्रेम को नहीं मापा जा सकता। मापा कब जाएगा? धनी जी का हृदय क्या है? धनी जी का इश्क का सागर दिल क्या है? सागर है। तो सागर को मापने के लिए रूह जब चलेगी, अगर सागर की गहराई में उतरेगी तो डूब जाएगी। अगर बाहर बैठी रहेगी किनारे पर तो माप नहीं पाएगी कि कितना गहरा है। तो कैसे मापा जा सकता है? माप हम करना चाहेंगे तो उसी में गलित हो जाएंगे। नमक के ढेले को कहा जाए कि समंदर कितना गहरा है तुम बताओ, क्या वो बता पाएगा? वो तो जैसे ही नमक समंदर में गया तो समंदर का ही रूप हो जाएगा। ऐसे ही परम धाम की आत्मा जो धनी जी के इश्क का स्वरूप है, इश्क के सागर में, परम धाम में हर क्षण डूबी रहती थी। और डूबे हुए कुछ पता था कि पिया जी का प्रेम कितना गहरा है, या धनी जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर पता होता तो फिर ये खेल बनने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ रहते हुए भी हम धनी जी के हृदय की गहराई को नहीं जानते थे कि हमारे धनी जी का दिल ही सब रूपों में लीला कर रहा है। वहाँ रहते हुए भी हम नहीं जानते थे कि हमारे पिया जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। और अब इस संसार में आ गए हैं सुंदर साथ जी। भले ही श्रीमुख वाणी से हम बहुत सब बातों के जानकार हो गए हैं, किंतु गहराई अब भी हम नहीं जान पा रहे। धनी जी के हृदय की गहराई अभी भी हमें नहीं पता, क्योंकि उसे किसी भी स्थिति में मापा जा सकता ही नहीं। पल पल पिया जी का प्रेम हमारे ऊपर मेहर कर रहा है, पल पल उनकी कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर है, पर क्या हम उसको जान पा रहे हैं? नहीं। इसी बात को लक्ष्य करते हुए महामती जी की आत्मा कहती है कि धनी जी सब कुछ मापा जा सकता है, पर आपके प्रेम की माप नहीं है। उसे नहीं जान सकते कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर धनी जी के प्रेम की गहराई को हम देखें सुंदर साथ जी, तो शुरू से लेकर आज तक देखिए, परम धाम में तो अनंत है ही है। इस जागनी ब्रह्मांड में भी हम आए ना, पहले ब्रज में जब पिया जी लाए स्वयं साथ आ गए, एक पल भी नहीं हमें छोड़ा। एक पल के लिए भी वो हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। ये उनका प्रेम है। रास में भी हमारे साथ रहे, तन से ओझल भी हुए तो कहाँ रहे? आत्माओं के दिल में, क्योंकि धनी जी का घर कहाँ है? रूहों का दिल ही तो पिया का घर है। और इस जागनी ब्रह्मांड में अभी हम आए ही नहीं थे कि धनी जी ने क्या कर दिया? सभी धर्म शास्त्रों में साक्षियां लिखवा दी कि मेरी आत्माएं आने वाली हैं, मैं स्वयं उनके साथ आने वाला हूँ। ये इश्क नहीं तो क्या है सुंदर साथ जी? और जिस दुनिया में हमें लेकर आए उस दुनिया को क्या सौगात दे दी? सारी दुनिया को अखंड होने का सौभाग्य बख्श दिया पिया जी ने। क्योंकि इस ब्रह्मांड में धनी जी कहते मेरी ब्रह्म आत्माएं आई हैं, और क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न किए अखंड। और मेरी ब्रह्म आत्माएं जिस ब्रह्मांड में आई हों, उस ब्रह्मांड को मैं अखंड न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो धनी जी के हृदय की इतनी गहराई है सुंदर साथ जी, जितना भी हम उसमें उतरते जाएंगे तो भी हम माप नहीं पाएंगे। इतना अनंत गुना पिया जी के प्रेम का सागर है। तो उस सागर को बड़ा कहा है, क्योंकि बड़ा विशाल कौन होता है? जिसको गणना में लिया ही ना जा सके, जिसको मापा ही ना जा सके। इस संसार के महासागरों की हम बात करें, जितने भी बड़े बड़े महासागर हैं, तो कितने बड़े होंगे वो, उनको तो माप लिया। साइंटिस्टों ने ऐसा करके दिखा दिया कि उनकी गणना कर ली। सबसे बड़ा सागर जो है वो पिया जी के हृदय का सागर है, दिल का सागर है, जो किसी गणना में आता ही नहीं है। हम बयां कर सकते ही नहीं उनके इश्क का, कि वो हम आत्माओं से कितना प्रेम करते हैं। ये बात समझा रही हैं हमें श्री महामती जी की आत्मा। आगे सुनते हैं 4 नंबर चौपाई सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, न्यारा इश्क हिसाब थे जो कछु ना देखे तुम बिन, न्यारा इश्क हिसाब थे जो कछु ना देखे तुम बिन। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा कह रही हैं, आदि नारायण एवं उनके संकल्प एको अहम बहुश्याम से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि तथा निराकार निर्गुण को भी सीमाबद्ध किया जा सकता है, किंतु आपका प्रेम सीमाबद्ध गणना से परे है। जब तक वह हृदय में आ जाता है तब तो आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी दिखाई नहीं देता। ये है धनी जी का प्रेम सुंदर सा जी। धनी जी का प्रेम जिस दिल में आ गया ना, उसे पिया के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो रूह हर पल क्या करेगी? हाय हाय कि उसके हृदय से पुकार निकलेगी कि पिया बस तू चाहिए और कुछ नहीं। जब हम किसी भी वस्तु की गणना में पड़े होते हैं तब भी हमारी बुद्धि की एक दौड़ चल रही होती है। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमारे शरीर की एक दौड़ चल रही होती है। पर प्रेम क्या है? प्रेम जब हृदय में आ जाता है ना, सब अंग स्थिर हो जाते हैं, बुद्धि अपना कार्य करना बंद कर देती है, गुण अंग इंद्रियां शांत हो जाती हैं। हर एक हमारा रोम रोम, हमारी आत्मा पूरी तरह से पर आत्म का श्रृंगार सज के धनी जी के प्रेम में विलीन हो जाती है। तो फिर क्या रह जाता है? सिर्फ पिया, सिर्फ धनी, और कुछ दिखाई नहीं देगा फिर इन नेत्रों में। हर पल आत्मा का हृदय धनी जी की शोभा में ही डूबा रहेगा। ब्रह्म सृष्टि की ये पहचान आत्म इश्क की गलतान, वो अवस्था रूकी हो जाएगी इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी। धनी जी का इश्क जब दिल में आ गया, श्री महामती जी के हृदय में आया पिया का प्रेम, तो सब कुछ रद्द हो गया। सिर्फ पिया रह गए और वो आत्मा पिया का ही स्वरूप बन गई। धनी जी में और रूह में कोई अंतर रह ही नहीं गया। अंदर के सारे पट उड़ गए। जो पर आत्म का स्वरूप है, उन्हीं के भावों में आत्मा डूबकर जब पिया का साक्षात्कार कर लेती है तो दोनों का एक ही स्वरूप, एक ही दिल हो जाता है। जो दिल इस माया के संसार में आ जाने से अपने को अलग अनुभव कर रहा था, अब परात्म के भावों में डूबकर वो स्वयं को धनी जी का ही स्वरूप मान रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम हर पल मेरे साथ है, मेरे रोम रोम में रमे हुए हैं, क्योंकि शरीर भाव से रूह ऊपर हो चुकी है।
मन से, बुद्धि से, चित्त से परे हो चुकी है, जीव भाव से परे हो चुकी है, संसार के भाव से परे हो चुकी है, पर आत्म के भावों में स्थित हो गई है। तो इसी बात को लक्ष्य करके महामती जी बता रही हैं कि धनी जी, जब आपका प्रेम हृदय में आ जाता है ना, तो आपके अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं। जब मैं बिरहा में थी तब भी आपसे जुदाईगी का अनुभव था, जब मैं सेवा कार्य कर रही थी तब भी मेरा तन सक्रिय था, लेकिन जब मैं आपका ज्ञान ले रही थी तब भी मेरी बुद्धि दौड़ रही थी। पर पिया जी, जिस पल आपका प्रेम मेरे दिल में आया ना, आपके अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं गया। अब सिर्फ आप ही आप हो। अब मेरा दिल आपके दिल से एकाकार होकर आपके दिल का सागर बन चुका है, और उस सागर में पल पल में विहार कर रही हूँ। ये है प्रेम की अवस्था सुंदर सा जी, ये है इश्क का बड़प्पन। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं सुंदर सा जी। प्रणाम जी, आशमा जी। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। अब श्री महामती जी की आत्मा प्रेम की शोभा को बताते हुए, प्रेम के लक्षणों को बताते हुए क्या कह रहे हैं। प्रेम को ये लक्षण है कि पल भर के लिए भी आँखों की पलकें झपकती नहीं है। जब चारों ओर भावमय, संकल्पमय शरीर से दौड़ने पर भी प्रीतम के दर्शन नहीं होते हैं, तो वह अपनी अंतर दृष्टि को अपनी आत्मा में ही इस भावना के साथ केंद्रित कर देती है कि मेरा प्रीतम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। अब सुंदर सा जी, अगर हम अब तक की ना, हम सब सुंदर साथ आत्म मंथन करें और हमारी अब तक की सारी जीवनी को देखें, क्या बाहर से हमने आज तक जितनी भी दौड़ करी है, हम सब ने ही करी है, किसी एक की कहानी नहीं है, तो क्या हमें प्रीतम मिले बाहर की दौड़ करने से? आज तक अब तो हम धनी जी के चरणों में हैं, इससे पहले हम सब बहुत से मत पंथों में भी होंगे, पर कहीं की भी भाग दौड़ से क्या हमें परमात्मा का दर्शन हुआ? नहीं हुआ ना। तो प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम जिस हृदय में आ जाता है ना, तो अब अपलक नेत्रों से आत्मा धनी जी की शोभा में डूब जाती है। जैसे कि आँख खुली है तो खुली रहे, बंद है तो बंद रहे, झपकी भी आँख में नहीं आएगी। ऐसा प्रेम का लक्षण है। प्रेम जिस आत्मा के दिल में आ जाता है ना, वो भले ही रात को ध्यान में खुली आँखों से भी बैठी है, तब भी उसकी अंतर दृष्टि हर पल धनी जी की शोभा में रहेंगी। तब आँखें खुलने और बंद होने का विषय ही नहीं रह जाता। ये प्रेम का लक्षण है। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक ना ले, आँखों की पलकें झपकती ही नहीं, खुली हैं तो खुली हैं, बंद है तो बंद है, दोनों ही अवस्थाओं में रूह एकाकार है अपने प्रीतम से। और जब चारों तरफ वो दौड़ रही थी शारीरिक भावों से, तो क्या देखती है आत्मा कि मैंने बहुत दौड़ करी संसार में, पर इतना दौड़ने के पश्चात भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जब श्री मुखवाणी के ज्ञान से वे जानती है कि जो मेरी आत्मा का आधार, मेरा प्राण बल्लभ, मेरा प्राण प्रीतम है, वो तो मेरे धाम दिल में ही बसता है, उसके और मेरे दरमियान एक पर्दा आ गया है,
तो वो अपना पूरा प्रयास उस पर्दे को हटाने के लिए करती है, आंतरिक दौड़ करती है। आंतरिक दौड़ क्या है? प्रेममयी चितवनी। प्रेममयी चितवनी में पल पल धनी जी की शोभा में डूबती है। अब चितवनी की हम बात करें तो चितवनी के भी दो रूप हैं सुंदर सा जी। पहले रूप में जब हम चितवनी करते हैं तो हम ज्ञान का आधार लेकर चलते हैं। ऐसा करना भी पड़ता है, क्योंकि जब तक रूह को नहीं पता कि मुझे चलना कैसे है तो निश्चित है ज्ञान के पंख से ही उड़ान भरेगी। तो ज्ञान का आधार लेकर हम चलते हैं तो पार करते हैं कि योग माया को, काल माया को, योग माया को पार किया, परम धाम में पहुँचे ना। तो एक सफ़र रूह अपना करती है। लेकिन जो प्रेम की दौड़ शुरू हो जाती है, प्रेम की दौड़ जब शुरू हो जाती है तो हृदय से आह निकलती है। जैसे ही विरह की वेदना हृदय से निकलती है तो एक क्षण में आत्मा संसार से परे हो जाती है, तन से परे हो जाती है और आत्मा पर आत्म के भावों में डूबकर धनी जी का साक्षात्कार कर लेती है। और धनी जी का स्वरूप जब रूह के हृदय में आ जाता है ना, फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? भली आंखें खुली हैं, भले आंखें बंद हैं, धनी जी का दीदार उसको होता ही रहता है। पर पल पल ऐसा लगता रहता है कि मेरे प्रीतम मेरे सामने ही विराजमान है, मैं तो उनसे जुदा हूँ ही नहीं, मैं तो उनके चरणों में ही बैठी हूँ। इसी अवस्था का वर्णन करते हुए महामती जी कह रहे हैं, इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके अंतर नजर पिया में दे। तब उस आत्मा की अवस्था कैसी हो जाएगी? अब उसे दौड़ना फिरना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे पहले दौड़ रही थी ना संसार में, जब खोज रही थी, तब खोज थी ना, जब रूह खोज रही होती है तब दौड़ रही होती है। अब पता चल गया कि मेरा प्रीतम तो मेरी आत्मा की धाम हृदय में ही बसता है, वो तो मुझसे दूर है ही नहीं। उसके और मेरे बीच में तो मेरा शरीर ही आड़ा बना हुआ था, ये तन ही आड़ा बना हुआ था, इस तन की मैं ही आड़ा बनी हुई थी। तो जैसे ही तन की मैं से आत्मा हटी, अंदर की नज़र जैसे ही पिया जी के दिल से जुड़ी सुंदर सा जी, उसी पल पिया जी का दीदार हो जाएगा। और फिर आत्मा को पहले की तरह भाग दौड़ करना अच्छा नहीं लगेगा। उसे जब भी समय मिलेगा वो एक ही कार्य करेगी, धनी जी का ध्यान करेगी, ध्यान में डूब जाएगी। क्योंकि अब उसे ध्यान में अंदर की नज़रें मिलाने में ही आनंद आ रहा है। अंदर नज़र पिया में दे, अब वो आंतरिक नज़र पिया में दे के पल पल पिया जी की शोभा में डूबी हुई है। और ये है सर्व उच्च अवस्था सुंदर सा जी। तभी हमारे सदगुरु महाराज के द्वारा हमें बारंबार निर्देशन प्राप्त होता है कि सुंदर सा जी प्रेममयी चितवनी कीजिए, ध्यान में डूबिए। जब तक हमें प्रेम हमारे हृदय में नहीं आता है तब तक हम ज्ञान का आधार लेकर चितवनी करें। और ज्ञान का आधार लेके जैसे हम प्रतिदिन सुंदर सा जी बैठते जाएंगे ना, एक अभ्यास होता जाएगा और एक दिन अवश्य ही धनी जी की ऐसी अपार मेहर हम सुंदर साथ के ऊपर होएगी कि हमारे हृदय में प्रेम के पूर बहने लगेंगे। और जिस दिन वो पूर हृदय में बहने लग गए ना, उसी दिन धनी जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और फिर हमें कोई बाहर की भाग दौड़ करना की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। फिर हमारा एक ही काम रहेगा, हम हक में, हक हम में, हक बिना सब ख्वाब। फिर सब ख्वाब लगेगा कि सारा संसार नश्वर है, बस मेरा प्रीतम मेरे दिल में और मैं अपने प्रीतम के दिल में, और कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि और इससे ऊंची अवस्था हमें मिल क्या सकती है, और इससे ज़्यादा आनंद हो कहाँ सकता है। संसार में तो खोज करके पहले ही देख लिया, संसार में तो कुछ है ही नहीं, सब और क्या है, ठोकरें। और जिस आनंद के लिए भाग रहे थे वो आनंद तो हृदय में ही छिपा पड़ा है। जैसे हिरण के कस्तूरी कहाँ छिपी होती है? उसके नाभि कमल में। तो ऐसे ही हमारी कस्तूरी कहाँ छिपी हुई है?
हमारे ही धाम दिल में, आत्मा के धाम दिल में। तो इसलिए धाम दिल में जितना हम झांक सके सुंदर साथ जी, झांकने का प्रयास करें, प्रेममयी चितुनी का में डूबने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पिया हमसे अलग कहीं नहीं बैठे हैं, हमारे दिल में ही विराजमान हैं। बस हमारी जो मैं का पर्दा है ना, उस पर्दे को हटाना है और पिया जी की अपार मेहर की छांव तले ही ये संभव होगा। हम भी इसमें सक्षम नहीं हैं। जब धनी जी की इच्छा होगी, और अब जिस जोरों शोरों से पिया जी प्रयास कर रहे हैं ना, हम सब सुंदर साथ के लिए जागने का, तो इसका कारण यही है कि धनी जी की इच्छा पूर्ण रूप से यही है कि सब आत्माएं अपने परम धाम को वापस लौटें और अपना जो आपका दिल ही धाम है ना, उस धाम दिल में डूबकर पिया जी की शोभा को विराजमान देखें। ये अब इस खेल में धनी जी का निर्देशन ही है सुंदर सा जी, जिस हिसाब से अब जागनी कार्य चल रहा है। ये पिया जी की इच्छा से ही सब हो रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। श्री महामती जी कहते हैं, मैं देखा सब तरफ पर कुछ नहीं हक बिगर। धनी जी के बिना कुछ है ही नहीं। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब और कहीं भी देख लीजिए, सब और पिया जी की कृपा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इसलिए श्री महामत कहे है मोमिनो, तुम पर दम दम जो वर्दत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। ये धनी जी का इश्क ही है जो हम सब आत्माओं के ऊपर बरस रहा है। पर भूल हम आत्माओं से कहाँ हो रही है कि जो अवस्था, जो चीज़ हमारे अंदर ही छिपी हुई है ना, जो कस्तूरी अंदर ही छिपी हुई है, हिरन, उस हिरन की भांति जो जंगल जंगल घूमता रहता है, ये सोचकर कि महक कहाँ से आ रही है, यहाँ से महक ले लूँ, वहाँ से तो नहीं आ रही, वहाँ से ले लूँ। सारी महक तो हम आत्माओं के धाम दिल में ही है सुंदर साथ जी। अंदर की महक को पहचानना है हमें, कस्तूरी हमारे दिल में ही है। तो दिल रूपी उस कस्तूरी को पहचान करके ना, उसकी सुगंधी लेनी है प्रेममयी चितुनी के द्वारा। ये है अंतर नजर पिया में दे। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी, राशमा जी। नजरो निमख न छूटही, तो नाही लागत पल। नजरो निमख न छूटही, तो नाही लागत पल। अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए न दाबी न मिल। अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए न दाबी न मिल। प्रणाम जी, राशा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा क्या कह रही हैं कि उस अवस्था में क्षण भर के लिए भी प्रीतम की छवि ओझल नहीं होती है। यही कारण है कि पलकें भी झपकने का नाम नहीं लेती हैं। जब भी प्रीतम मुझसे पल भर के लिए भी आंतरिक रूप से अलग नहीं है, किंतु जब तक बाहरी रूप से मिलन नहीं होता, तब तक प्रीतम से मिलने की अग्नि शांत नहीं होती। अब देखिए कौन सी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमुख वाणी से हमें पता चल गया। अब हम सुंदर साथ इसको कैसे घटित कर सकते हैं अपने ऊपर। हमें पता चल गया कि धनी जी हमारे धाम हृदय में विराजमान हैं। क्या बस यही सोचकर हम आनंद में रहेंगे कि धनी जी तो हमारे दिल में ही हैं, कहीं दूर नहीं है? या फिर पाने के प्रयास करेंगे? क्या कह रहे हैं महामती जी? अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए ना दाह बिना मिला। कि ये तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप मेरे धाम दिल में हो, मेरे दिल से न्यारे नहीं हो, अलग नहीं हो,
पर जब तक मैं आपको प्राप्त नहीं कर लूँगी ना, साक्षात्कार नहीं कर लूँगी, प्रत्यक्ष आपका दीदार नहीं कर लूँगी, तब तक मेरे को शांति मिलने वाली नहीं है। तो बहुत प्यारा सिखापन है हमारे लिए सुंदर साथ जी, कि हम सिर्फ वाणी से ये जानकर के धनी जी हमारे दिल में ही हैं, खुश ना होते रहें कि धनी जी तो दिल में हैं, दूर है ही नहीं। जब तक हम उनको सामने प्रत्यक्ष देख नहीं लेते ना, तब तक शांति से हमें नहीं बैठना है, तब तक अपना कार्य करते रहना है। फेर चरण को निरखिए, रूको ही लागी रट। फेर बारंबार धनी जी की शोभा में हम डूबते जाएं, तब तक डूबते जाएं जब तक धनी जी का साक्षात्कार हमें ना हो जाए। तब ही हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि अंदर तो न्यारा नहीं, अब मेरा प्रीतम मेरे धाम दिल से न्यारा नहीं है, अलग नहीं है। मैंने उसको प्राप्त कर लिया, उसको देख लिया, उनका दीदार पा लिया, उनके मीठे वचनों को सुन लिया। पियो के नेत्रों से नेत्र मिला ले। श्री मुखवाणी क्या कहती है? पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। अब धनी जी के नेत्रों से नेत्र हमने मिलाए नहीं, वाणी से हमने जान लिया कि पिया जी तो दिल में ही है, और हम शांत होकर बैठ गए कि वो तो दिल में ही है, कहाँ दूर है। पर नहीं, जब तक जिस आत्मा को प्रेम का रस लग जाता है ना, वो तब तक शांति अनुभव नहीं करती जब तक वो प्रत्यक्ष पिया का दीदार नहीं कर लेती। और महामती जी कह रही हैं, नजरों निमक न छूट ही, लागत नहीं है पल। कि आप मेरी नजरों की तो सामने हो, आपको देखने में एक पल का भी नहीं समय लग रहा, पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही, परंतु क्या है कि आप आंतरिक रूप से अलग नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मेरी आत्मा आपका दीदार पाना चाहती है। और परोक्ष रूप से ये सारा सिखापन हमारे लिए ही है सुंदर साथ जी। महामती जी की आत्मा धनी जी का प्रत्यक्ष दीदार पा चुकी हैं, वार्ता भी कर चुकी हैं, श्री मुखवाणी का अवतरण, हर एक बात का खुलासा पिया जी कर चुके हैं। लेकिन ये पूरा सिखापन हमारे लिए है कि हम सुंदर साथ सिर्फ इस बात को दिल में बिठा कर के धनी जी हमारे दिल में हैं, आराम से ना बैठे रहें हाथ पर हाथ रख कर। हमें अपना परिश्रम पूरी तरह से करते रहना है। प्रतिदिन हम चितवनी करें, प्रतिदिन श्रीमुख वाणी का पठन मनन करें, क्योंकि क्या होता है सुंदर सा जी, अगर हम श्रीमुख वाणी में भी नहीं डूबेंगे ना, तो हमारे जीव को एक बल चाहिए। वो बल हमें कहाँ से मिलेगा, वो विश्वास हमें कहाँ से मिलेगा, दृढ़ता कहाँ से मिलेगी? धनी जी के मीठे वचनों से। और उन वचनों से अपने हृदय को दृढ़ करके हम चलें, प्रेममयी चितवनी में डूबें। और प्रेममयी चितवनी में जब हम डूबें, तब हम अपनी बुद्धि को शांत रखें। तब हमने दौड़ नहीं करनी है, हमने अपनी दिमाग से नहीं सोचना कि मैं 100 सीढ़ी को पार कर रही हूँ या मैं 4 हवेलियों को पार कर रही हूँ। तब हमारा हृदय काम करे, हृदय से पुकार निकले कि प्रीतम तू कब आएगा, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या पार करना है, क्या नहीं पार करना है, पर वो चीज़ को अवश्य पार करना है जो तेरे और मेरे बीच में आ गई है। और वो है इस माया का पर्दा, जो तेरे ही हटाने से हटेगा, जिसे मैं हटाने में सक्षम नहीं हूँ। जब मैं से तेरे की भावना में हम आ गए, मैं से तू हमारे दिल में हो गया सुंदर सा जी, उस दिन धनी जी हमसे दूर नहीं है। उस पर दिन वो हर पल हमारे साथ है। अभी हमारे और उनके बीच में कोई दूरी है तो वो हमारे तन की मैं है, कहीं ना कहीं कोई भी मैं हमारे आड़े है। हम ज़्यादा ज्ञानवान हैं तो ज्ञान की मैं है, हम ज़्यादा से बड़े कोई सेवादार हैं तो सेवा की मैं है। पर सब तरह की मैं से जब परे हो जाएंगे, तब क्या रह जाएगा? यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा, तो सिर्फ प्रीतम रह जाएगा।
आगे सुनते हैं सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी किरण दी। प्रेम प्रणाम जी राधा जी। जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहि लाग्यो जो तासो प्यार। जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहि लाग्यो जो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख हो सी बिहार। एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख हो सी बिहार। प्रेम प्रणाम जी राधा। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, मेरे प्राण प्रीतम, आपके वियोग में मेरे हृदय को जो पीड़ा हो रही है, मुझे उससे भी गहरा लगाव हो गया है, क्योंकि उससे भी मुझे एक मधुर सामीप्यता, मीठा मीठा एहसास हो रहा है कि आप मेरे साथ हैं। जब आपके बिरहा में तड़पने पर इतना सुख मिलता है, तो आपके साथ प्रत्यक्ष दर्शन, रूप, लीला विहार का आनंद कितना होगा। अनंत अनंत अनंत। और सुंदर सा जी, आखिरी की इस चौपाई में महामती जी ने बिरहा की उस अवस्था का वर्णन करा है जो हमारी अनमोल संपदा है। बिरहा की संपदा से होते हुए जब रूह गुजरती है, बिरहा की संपदा पिया जी जिस आत्मा को बख्शते हैं, उसी के हृदय में प्रेम आता है। क्योंकि बिना बिरहा के आंसू बहाए अगर हम कहें कि हमने धनी जी को पा लिया, तो ये श्रीमुख वाणी के अनुकूल नहीं है। धनी जी के हृदय का जो प्रेम है ना, धनी जी जब किसी रूह के ऊपर प्रेम की नज़र डालते हैं, तो उनके हृदय का वो बहता हुआ रस ही होता है जो आत्मा के दिल से बिरहा के आंसू बन के प्रकट होता है। धनी जी जिस रूह को अपना दिल देना चाहते हैं ना, उसी को ये अनमोल संपदा देते हैं, बिरहा की। इसलिए महामती जी कहते, पिया जी आपके बिरहा से भी मुझे प्रेम है, बहुत प्रेम है, क्योंकि बिरहा ने ही तो मेरे अंदर के पर्दे को उड़ाया। बिरहा आपका मेरे दिल में आया तो मैं इस संसार से परे हुई। आपका बिरहा जब दिल में आता है तो एक मीठा मीठा एहसास रहता है कि आप मेरे साथ हो। तो तभी इतना मीठा एहसास होता है, अगर मैं प्रत्यक्ष आपको देख लूँगी, प्रत्यक्ष आपका दीदार पा लूँगी, तो उसका कितना सुख होएगा। अनंत 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 सुख होएगा जो शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता। तो सुंदर सा जी, हमारे लिए ये विचारणीय विषय है कि पिया जी की चितवनी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम भी अपने हृदय को सागर बनाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो आनंद का सागर हमारे दिल में इस कदर बस जाए कि बस वही वही रह जाए, तो उसके लिए हमें प्रेममयी चितवनी में डूबना ही डूबना होगा। अब बिरहा की अवस्था का महामती जी वर्णन कर रहे हैं। बिरहा के विषय में हमने पहले भी जाना था कि बिरहा की 9 अवस्थाएं हैं। अब कौन सा बिरहा पिया जी के पास लेकर जाएगा? धनी जी की याद में, धनी जी के प्रेम में किया गया बिरहा। बिरहा और इश्क दोनों ही तो पूरक हैं एक दूसरे के। जिस आत्मा के हृदय में धनी जी का इश्क आएगा, उसके हृदय से ही बिरहा के आंसू बहेंगे, और बिरहा के आंसू बहेंगे तो हृदय में प्रेम आएगा। प्रेम आएगा तो प्रेम का स्वरूप साक्षात प्रीतम अक्षरातीत आएगा। अब बिरहा कैसा होना चाहिए? एक तो बिरहा की अवस्था है कि हमें संसार से कोई दुख हो गया,
संसार से किसी तरह का भी कोई भी कष्ट हो गया तो हमें दर्द हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तो हम बिरहा के आंसू बहाते हैं। और वो बिरहा बदलते बदलते पिया जी के प्रेम का रूप ले लेता है। जैसे हबसा में श्री इंद्रावती जी की आत्मा, श्री मेहराज ठाकुर जी का जी, जब हबसा में नज़रबंद है, सबसे पहले बिरहा क्या हुआ कि धनी जी, मैंने तो ये सब कुछ सेवा कार्य के लिए ही किया था, मेरा तो इसके पीछे कोई और उद्देश्य था ही नहीं, मैं तो सुंदर साथ की सेवा ही करना चाहता था, पर बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे जेल हो गई। तो धीरे धीरे बिरहा की सब अवस्थाओं में से जब श्री इंद्रावती जी की आत्मा गुजर रही है, श्री मेहराज जी का जीव गुजर रहा है, तो अंत में जो बिरहा आता है, तामस का बिरहा आता है, जिसके विषय में हमने पीछे सुना सुंदर सा जी, वो बिरहा जब आता है तो वो बिरहा क्या कहता है कि मुझे सिर्फ तू चाहिए। इसी क्षण अगर तुम नहीं मेरे सामने आई ना प्रीतम, तो मैं अपने इस तन का आत्मघात कर लूँगी। मुझे तेरे सिवाय अब कुछ चाहिए ही नहीं, अपना ये शरीर भी नहीं चाहिए, ये शरीर भी मुझे बोझ लग रहा है तेरे बिना, क्योंकि तू मेरे से दूर है। जिस आत्मा का अस्तित्व तुझसे है प्रीतम, तो वो अपना अलग से अस्तित्व लेके क्या करेगी? क्या हमारा अलग से अस्तित्व किसी काम का है? एक प्रेम में डूबी हुई आत्मा तो अपने को धनी के रंग में ही रंगा हुआ देखना चाहती है। वो तो हर पल यही चाहती है कि मुझ में मेरा प्रीतम बसे और मैं प्रीतम के दिल में बसूं। तो जब तामस का बिरहा प्रकट होता है अपना प्रचंड रूप लेकर, तब प्रीतम सामने आते हैं। तो बिरहा कैसा हो सुंदर सा जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धनी जी के आने की आस हो, धनी जी से मिलने की आस हो। तो महामती जी कहते, पिया जी उस बिरहा से मुझे प्रेम हो गया है। तभी तो कहा, दुखरी प्यारो मेरे प्राण को मैं छोड़ियो क्यों कर जाई। ये दुख मुझे बहुत प्यारा है पिया जी, क्योंकि ये दुख मुझे मिले संसार का। पहले तो दुख आपने दिखाया, उससे मेरी संसार से आसक्ति हट गई, मुझे संसार नश्वर लगने लगा। संसार जब नश्वर लगने लगा, फिर आपने मुझे एकांत में कर दिया, एकांत में नज़रबंद कर दिया, तो एकांत से मुझे प्रेम हो गया। धनी जी से मिलने की सीढ़ी क्या है? अकेलापन। जिस आत्मा के ऊपर धनी जी अपार मेहर की दृष्टि करते हैं ना, उसे सब तरफ से अकेला कर देते हैं। अब जब वो अकेली हो गई तो उसे कौन दिख रहा है? एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, वो है प्रीतम, प्रीतम के चरण कमल। कि पिया तुम कब आओगे, बस तुझे मिलना है, तेरे साथ ही मैं पूर्ण हूँ, इस संसार में मैं पूर्ण नहीं हूँ, इस संसार में मेरा कोई भी अपना सगा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। तो बिरहा जब हृदय में ये फूटा तो धनी जी का प्रेम ऐसे हृदय में आया, तो प्रेम का स्वरूप भी साथ में ही आ गया, क्योंकि इश्क और ब्रह्म दो नहीं है सुंदर सा जी, इश्क धनी का ही स्वरूप है। तो धनी जी जब दिल में आ गए तो अब महामती जी के हृदय में क्या छाया है? अथा अनंत गुना प्रेम, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, जिसका महामती जी कहते मैं कितना वर्णन करूं, कितना बताऊं कि मेरे हृदय में अब कितनी खुशी की, आनंद की लहर दौड़ रही है। उसे ही कहा है अनंत अनंत अनंत। तो हम भी उस अनंत के सागर में अगर डूबना चाहते हैं तो हमारा एक ही कार्य हो सुंदर सा जी, संसार से हमें जब भी दुख मिले ना, हम घबराए नहीं, उसे धनी के बिरहा की तरफ मोड़ दीजिए, उस दुख को धनी के प्रेम की तरफ लगा दीजिए कि पिया जी ये दुखी मैं क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मैं तेरे से दूर हूँ, तुझसे दूर हूँ। क्या परम धाम में हम कभी दुखी थे? नहीं थे ना, क्योंकि पिया जी के सन्मुख थे। अब हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार के इन झूठे तनों ने हमें जकड़ लिया, हमारी आत्मा को जकड़ लिया। तो हमारी आत्मा को इन तनों के बंधनों से आज़ाद करो पिया जी। और वो आज़ाद कब होगी?
जब आपका प्रेम हमारे दिल में आएगा, और प्रेम आएगा तो साथ में आनंद लाएगा। उस आनंद में ही मेरा जीवन है, इस संसार में मेरा जीवन नहीं है। मेरी इस नज़र को आप परम धाम की ओर मोड़ दीजिए। प्रतिदिन हम पिया जी के चरणों में ये अर्जी करेंगे सुंदर साथ जी, प्रेममय ध्यान करते हुए कि मेरे प्राणेश्वर, आप तो मेहर के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। अब मैं ये बात जान गई हूँ अच्छे से कि आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए मैं आपके प्रेम में विलीन होना चाहती हूँ। और पिया जी, आप मेरे ऊपर अपनी प्रेम की मेहर की ऐसी नज़र की बारिश कीजिए कि मेरा हृदय गंजान गंज इश्क से भर जाए, मेरे हृदय में सिर्फ तू रह जाए। और निश्चित ही सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है सुंदर सा जी, क्योंकि सब बातों के मूल में प्रीतम ही है। हम ना कुछ करने वाले थे, ना कुछ करने वाले हैं। हमसे अर्जी भी होगी तो पिया जी की इच्छा से ही होगी। जो कुछ हो रहा है सब हुक्म के हाथ में है। पर वाणी क्या कहती है कि ब्रह्म सृष्टि की चाल कैसी है, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। वो कभी भी हुक्म के ऊपर छोड़ के खाली नहीं बैठेगी, और वो कार्य हमें करना है, अपना प्रयास करना है। अपना प्रयास करते करते एक दिन हम अवश्य ही सफल हो जाएंगे, और पिया जी के प्रेम में डूबते हुए हमारा हृदय भी अनंत गुणों का भंडार हो जाएगा। धनी जी जब दिल में आ जाएंगे तो सब कुछ दिल में आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ प्रेम प्रणाम जी।